14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सीटीडी पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो ख़ुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे, ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ के आया है। यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही का मंसूबा नाकाम। कोयटा से BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। बलूचिस्तान में महरूमियों का सिर्फ प्रोपेगंडा किया जाता है। लेक्चरार ने मोटरसाइकिल पर दहशतगर्द को मंजिल पर पहुँचाया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्विस थे, जिसमें 32 अफराद शहीद हुए थे। 14 अगस्त को खुदकुश हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। रियासत से गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। दहशतगर्द हमलों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे। मुझे हरबियार की तरफ से अहदाफ किए जाते थे। पुलिस मुकाबले में जख्मी दहशतगर्द को पनाह दी गई थी। गिरफ्तार दहशतगर्द का इतराफ़ी बयान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। पेशावर में तेज़ बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मर्दान, शुरुआत में गोरा, पारा चनार में बारिश। शुआबी में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले में गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। पानी घरों में दाखिल। खुशाब में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले बिफर गए। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। हरीपुर में सैलाबी रेले से रेलवे रोड बंद। पेशावर में रेलवे कॉलोनी डूब गई। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में 21 अगस्त तक शदीद बारिशें मुतवक्के। शिद्दत 50% ज़्यादा होगी। लाहौर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के 20 इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग, तोनसा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुडू बिराज, हट सुलेमान की और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में मियाँवाली के करीब दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा तारीखेल, कच्चा रोखड़ी, कच्चा मोच में पानी फसलों में दाखिल। फसलों को शदीद नुकसान। सैलाब मुतासिर महफूज मुकामात पर मुंतकिल। पाकपतन में दरियाई सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों एकड़ ज़राई इराज़ी ज़ेरियाब। आरिफवाला में दरियाई सतलुज पर हिफाजती बंद टूट गया। बड़े पैमाने पर फसलें ज़ेरियाब। करीबी आबादियाँ मुतासर। बुरेवाला में मियाँ गुलाम अली जोइया वाला बंद टूट गया। सैकड़ों बस्तियाँ पानी की लपेट में आ गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेरियाब। इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। हर तरफ मलबा ही मलबा। बोनेर में हर जगह तबाही। बिश्नोई गांव मिलिया मेट घर बार उजड़ गए। गलियां मोहल्ले खंडर बन गए। सड़कें महफूज रहीं, ना पुल महफूज रहे। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। क़यामत सुखरा के मनाजिर। मकामी अफराद दुकानों और बाज़ारों से मलबा हटाने में मसरूफ़। बोनेर में दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू। सैलाब से मुतासरा पुल गिरने का खदशा। बारिशों और सैलाब से 238 सड़कों 266 मकामात को नुकसान पहुँचा। 49 पुल और 47 नाले मुतासर हुए। मुतासरीन को नई बस्तियां और नए घर बनाकर देंगे। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। आबादियों को पानी के रास्ते से हटाकर दूसरे मुकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन होगा। पानी के रास्ते में तामीरात की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। मदद करना वफाक की जिम्मेदारी है। किसी से भीख नहीं मांगेंगे। तमाम इदारों से मिलकर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुनेर और सवात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा।
बोनेर, मानसहरा, नीलबान और बडग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरा इलाके में पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप कायम। मुकामी अफराद ने पाक फौज के इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दामात को सराहा। पाक फौज के बोनेर, शांगला और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम, आटा, चावल, दालें, चीनी और पीने का पानी और दीगर अशिया खुरानों शामिल। फील्ड मार्शल ने सऊदी वफ्द से कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर है। तसादुम पर अंदाजा लगा ले, नुकसान किसका ज्यादा होगा। जंग के दौरान हमारे इंटेलिजेंस इदारों का किरदार बहुत अहम था। भारत के 6 जहाजों की तबाही की वीडियो मौजूद है। पाक भारत जंग के बहुत सारे वाकयात के ऐनी शाहिद हूँ। रिडार में देख चुके थे। हमारी एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिरा दिए हैं। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता था हमें बर वक्त मालूम हो जाता। इंटेलिजेंस एजेंसी की बदौलत भारत के हर मनसूबे से आगाह थे। वजीर दाखिला का सेमिनार में इजहार ख्याल कहा, भारत की बहुत सी तंसीबात हमारे निशाने पर थी जिनको निशाना बना सकते थे। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत अजीम फतह मिली। भारत का जो नुकसान हमने किया वो इससे हजम नहीं हो रहा। अजीत डोवाल और उमेद शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। दोनों मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। भारत पाकिस्तान में खुलेआम दहशतगर्दी कर रहा है। कश्मीरियों को उनका हक दिलाए बगैर भारत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी नजर आ रही है। तरक्की के लिए सलाहियतों से बढ़कर कारकर्दगी दिखाना होगी। माशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पायदार तरक्की के हदफ के उसूल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अमली जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं। नौजवान मेहनत को अपना शौर बनाएं। मरकजी बैंक मौसर मालियाती नज़्म ज़ब्त की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। मईशियत में बैंकिंग शोबे का अहम किरदार है। अकाउंट्स खुलवाने की शरह में इजाफा बैंकिंग सेक्टर पर एतमाद में इजाफे का मज़हर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरों की जदीद खतूत पर तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजुर्बात से सीखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के तिजारती, माशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। मरियम नवाज और वफ्द को योकोहामा के टाउन हॉल में अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। रोडा और योकोहामा में ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज को जापानी चेयर लिफ्ट और एयर केबिन मंसूबों पर भी ब्रीफिंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरखास्त खारिज। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। परवेज इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत का इज़हार बरहमी। स्पेशल सेंट्रल अदालत में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत का परवेज इलाही को 10,000 रुपए के जमानत फी मुचल के जमा करवाने का हुक्म। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का मिशन। यूक्रेनी सदर अमेरिका पहुंच गए। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की आज व्हाइट हाउस में अहम बैठक। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की फौरी जंग बंदी कर सकते हैं। यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को देने पर आमादा होना चाहिए। जंग जलती रही तो मजीद ज़मीन खोदते रहेंगे। रूस से जंग बंदी का इख्तियार सदर ज़ेलेंस्की के पास है। यूक्रेनी सदर की वफ़द के हमरा यूरोपीय कमीशन से मुलाकात। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का आइन किसी इलाके को छोड़ने या तबादले की इजाज़त नहीं देता। जिला लाहौर कोहिस्तान और जिला बंदीन से 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट। नेशनल EOC के मुताबिक मुल्क में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुसाफिर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तइल शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद, बस के शीशे तोड़ दिए। नुमाइश औरंगी बाजार कायद के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सांगड़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात 3 रुकनी कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। सहाफ़ी खावर हुसैन के भाई की दरखास्त पर दोबारा पोस्टमार्टम। खावर हुसैन के वालिदैन अमरीका से पाकिस्तान पहुंच गए।